बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे हम। वेक्टर एनालिसिस बीएससी मैथ। इसमें से क्वेश्चन आता है, इसकी दो एक्सरसाइजेज हैं, इसको आज हम शुरू करेंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का। वेक्टर एनालिसिस चैप्टर 4, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल मालूम करना है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। डेल जो है ये इक्वल है, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, इसके साथ आई जे और के, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जेड। आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल बाई पार्शियल जेड। इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस डेल को कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसको डेल भी कहते हैं या इसको नेबुला भी कहते हैं, ये तीनों इसी के नाम हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने यही मालूम करना है, हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब ये जो डेल है ये है आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई और के पार्शियल बाई पार्शियल जेड के। देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि फाई है साइन एक्स काज हाइपर वाई वाई के इक्वल। तो इसका डेल फाई मालूम करें, फाई इसके इक्वल है, इसको डेल ऑपरेट कर दें। डेल फाई हम मालूम करना चाहते हैं, डेल फाई मालूम करना है हमने। तो इसको डेल ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, इधर डेल फाई लगा लिया, और डेल जो है वो इक्वल है आई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल बाई पार्शियल जेड के, और आगे फाई की वैल्यू ये लगा दी साइन एक्स काज हाइपर वाई। तो इस पर हमने ये ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर दिया, डेल फाई ऑपरेट कर दिया हमने दोनों तरफ। इधर डेल फाई उधर डेल की वैल्यू हमने ये लगा ली, ये जो हमने ऊपर लिखी है डेल इसके इक्वल है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। हमने इस फाई का डेल मालूम करना है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इसका निकालना है। तो डेल फाई, ये डेल फाई इक्वल हो जाएगा, इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, आई को यहाँ पे लिख लें, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स साइन एक्स काज हाइपर वाई प्लस जे इंटू पार्शियल बाई पार्शियल वाई, इसको इसके साथ साइन एक्स काज हाइपर वाई, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, के पार्शियल बाई पार्शियल जेड साइन एक्स काज हाइपर वाई। तो हमने इस डेल को ऑपरेट कर दिया है इस फाई पर। डेल की जगह पर डेल फाई मालूम करना चाहते हैं, डेल फाई हमने मालूम करना था। डेल फाई जो है डेल इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू लगा दी, फाई की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी। अब इसको अंदर सब के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी आई जे के सब के साथ इसको लिख लिया। अब इसका हम डिफरेंशियल कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियली जब डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाकी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट उसको कर रहे होते हैं उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल जो हैं वो एज ए कांस्टेंट आते हैं। जैसे इसमें हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें एक्स सिर्फ इसके साथ है तो ये डिफरेंशिएट होगा, ये काज हाइपर वाई एज ए कांस्टेंट आएगा साथ। तो आई इसी तरह से आ गया, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा हमारे पास काज ऑफ एक्स और काज हाइपर वाई एज ए कांस्टेंट इसी तरह से साथ आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में हम किसी कांस्टेंट को बाहर कॉमन ले देते हैं, इस तरह से ये आ जाएगा। चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये बाहर चला गया और डिफरेंशियल आ गया, सिर्फ इसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया हमने सिर्फ साइन एक्स को, और साइन का डिफरेंशियल जो है वो काज होता है तो ये आ गया। प्लस इसी तरह से हम इनको भी करेंगे, इसमें वाई है, वाई इसके साथ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये एज ए कांस्टेंट साथ आएगा। साइन एक्स इसी तरह से आ गया, और काज हाइपर का डिफरेंशियल जो है वो होता है साइन हाइपर वाई, ये सारा आ गया। काज हाइपर का डिफरेंशियल आ गया साइन हाइपर वाई, और ये एज ए कांस्टेंट इसी तरह से रहा, जे भी इस तरह से आ गया। प्लस के इसको विद रिस्पेक्ट टू जी करना है हमने, और जी इसमें है ही कोई नहीं, तो लिहाजा ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब होंगे या विद रिस्पेक्ट टू जी जब होंगे तो ये फिर ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास डेल फाई, इसको हम लिख सकते हैं काज एक्स काज हाइपर वाई काज ऑफ एक्स काज हाइपर वाई इंटू आई, ये वाला आई यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें, आई जे के जैसे उसके डायरेक्शंस होती हैं किसी वेक्टर की, साइन एक्स साइन हाइपर वाई जे, और ये वाला सारा ज़ीरो हो गया। तो ये हमने इसका डेल निकाल लिया है, हमने इसका नेबुला निकाल लिया है, हमने इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो इसको अप्लाई किया,
और पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है। तो हमने सिंपल क्या किया है, डेल की ये वैल्यू थी, हमने डेल की जगह पर उसकी ये वैल्यू लगाई, आगे फाई की ये वैल्यू लगा दी, इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स के अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल होंगे वो एज ए कांस्टेंट आएंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट आएंगे। विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे तो जी के अलावा सारे बाकी कांस्टेंट होंगे। तो इसमें जी कोई नहीं था इसलिए इसका जीरो आ गया। तो ये हमने इसका डेल मालूम कर लिया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड है फाई इज इक्वल टू वाई जी प्लस जी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जी। तो इसमें भी यही करना है हमने, फाइंड डेल फाई, इसका भी डेल फाई निकालना है। तो इसको भी इसी तरह से करें। तो इसका डेल फाई निकाल लें बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसको हमने भी किया है। डेल फाई, डेल ऑपरेट किया, डेल है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई यहाँ पे लिख लें या इससे पहले लिख लें, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, डेल की जगह पर इस डेल की जगह पर इसकी वैल्यू लगा दी, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, और आगे फाई की वैल्यू, ये सारी फाई की वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दी, वाई जी प्लस जी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जी। तो हमने इस पर डेल ऑपरेट कर दिया। अब इसी तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ये अंदर इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, सब के साथ इसको अलग अलग लगाएंगे। तो ये बन जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया वाई जी प्लस जी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जी, और साथ ये आई इसी तरह से आ गया। तो हमने इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगले स्टेप में हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल वाई, ये हो जाएगा वाई जी प्लस जी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जी, और बाहर जे है ये इसी तरह से आ गया। अब इसको इसके साथ किया तो ये बन जाएगा हमारे पास पार्शियल बाई पार्शियल जी इंटू, ये आ गया यहाँ पर वाई जी प्लस जी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जी, और साथ के आई जे के, इसको सब के साथ हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम इसको उसी तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको कर लेंगे। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, इसमें एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशियल ऑपरेट कर दें। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एक्स सिर्फ इसके साथ है, तो ये तो इसमें एक्स है ही कोई नहीं, ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी इंटू 1, यानी जी आ गया ये। और देखें यहाँ पर भी एक्स मौजूद है तो वाई एज इट इज़ आएगा, और एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, तो ये वाई रह गया। और यहाँ से एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, तो बाकी वाई जी रह गया हमारे पास, और बाहर आई इसी तरह से आया। एक्स के अलावा बाकी सारे वेरिएबल वाई जी दोनों जो हैं वो एज ए कांस्टेंट इसमें आएंगे। यहाँ पर इसमें के साथ एक्स था ही कोई नहीं, इसलिए सारे का सारे जीरो हो गया। इसमें जी बाहर निकाल लिया है और एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, और वाई इंटू 1 वाई आ गया। यहाँ पर एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, तो बाकी वाई जी आ गया, जैसे डिफरेंशिएट करते थे हम छोटी क्लासेस में। इसी तरह से इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, पार्शियल इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का 1, और ये सिर्फ जी बच जाएगा। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इसमें वाई कोई नहीं, ये सारे का सारा जीरो हो गया। इसमें वाई मौजूद है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई का डिफरेंशियल 1, और साथ 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो गया, बाकी सिर्फ एक्स जी रह गया, प्लस एक्स जी इंटू जे। इसी तरह से ये भी, इसमें जी है तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा जी का 1, वाई इसी तरह से आ गया साथ। इसमें जी का डिफरेंशियल 1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू जी, तो बाकी रह गया एक्स। इसमें जी कोई नहीं, ये सारे का सारे जीरो हो गया। इसमें जी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डिफरेंशियल 1 आ गया, तो बाकी रह जाएगा एक्स वाई इंटू के। तो ये हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया है, और इसका हमने डेल निकाल लिया। डेल फाई निकालने को वो कह रहा था, तो ये हमने इसका डेल फाई निकाल लिया। हमने डेल ऑपरेट किया है, इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई किया है, और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और विद रिस्पेक्ट टू जी। ये इसका सेकंड पार्ट था। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि आपका फाई जो है वो इक्वल है ई पावर एक्स वाई जी, ई पर एक्सपोनेंशियल पावर एक्स वाई जी एट 1 0 1, फाइंड डेल फाई। कहता है इसका डेल फाई निकाल लें, लेकिन इस पॉइंट पर निकाल लें। अब इस सारे को हम करके पार्शियली डिफरेंशिएट करके डेल ऑपरेटर इसका करके, तो जो आंसर आएगा उसमें हम एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 0 और जेड की जगह पर 1 रख देंगे।
तो पहले इसको डेल ऑपरेट करें, इस फाई को डेल ऑपरेट कर दिया, डेल ऑपरेट कर दिया, इसको डेल फाई, डेल की जगह पर डेल की वैल्यू लगाएं, यह आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जेड के, डेल की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी, आगे फाई की वैल्यू ये है हमारे पास ई पावर एक्स वाई जी, ये आ गया। इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा डेल फाई, ये बनेगा आपका पार्शियल बाई पार्शियल एक्स एक्सपोनेंशियल, ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई जी, और ये आई इसी तरह से साथ आएगा जो कि उसकी डायरेक्शन आई जे के डायरेक्शन हैं उस वेक्टर की, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई ये इसी तरह से आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ई पावर एक्स वाई जी, और साथ जे इसी तरह से आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ पार्शियल बाई पार्शियल जी ई पावर एक्स वाई जी इंटू के, तो ये आ गया आई जे के, और साथ इसको सब के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। अब एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशियल है वो एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ होता है, ये एज इट इज़ आ गया, और साथ जो है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर के डेरिवेटिव के साथ, पावर में एक्स वाई जी है तो पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे, पावर का डेरिवेटिव एक्स वाई जी इसकी पावर है, हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ वाई जी, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर वाई जी, ये इस तरह से आ गया। इसी तरह से इसको भी कर दें विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये भी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स वाई जी एज इट इज़ आ गया, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, और पावर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का डिफरेंशियल 1 हो गया, और बाकी रह गया आपके पास एक्स जी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ आई और जे भी साथ लगा लिया, इसको जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जी, ये भी एक्सपोनेंशियल है, एक्स वाई जी एज इट इज़ आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू जी कर रहे हैं तो जी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जी 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास एक्स वाई और साथ के ये आई जे के आ गया। तो ये हमने इसका डेल फाई जो है वो निकाल लिया, हमने इसका ऑपरेटर निकाल लिया डेल फाई, तो वो आ गया है ये। अब कहता है कि ये जो मालूम किया आपने डेल फाई, इसको इसकी वैल्यू निकाल लें 101 पर, तो देखें ई पावर एक्स वाई जी, ई पावर एक्स वाई जी सब में मौजूद है, इसको कॉमन ले लें और इसकी वैल्यूज पुट कर दें। तो ई पावर एक्स वाई जी को कॉमन ले लिया, डेल फाई आपका बन जाएगा ई पावर एक्स वाई जी कॉमन ले लिया सब में से, तो बाकी आपके पास वाई जी इंटू आई, वाई जी इंटू आई, और बाकी बचेगा आपके पास प्लस एक्स जी इंटू जे प्लस एक्स वाई इंटू के, कॉमन लेने से ये चीज़ आ गई। अब ये हमने इसका डेल फाई मालूम कर लिया है, वो कह रहा है कि इसको मालूम करो एट 101 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे, y की जगह पर इसको पुट कर देंगे, z की जगह पर हम इसको 1 को पुट कर देंगे, तो ये रख के तो इसकी वैल्यू डेल फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। और जब हम इसको रखेंगे x की जगह पर 1, इसी जगह पर 0, ये सारा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर 0, तो एक्सपोनेंशियल पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ये अगले स्टेप में हम इसको 1 लिख लेंगे, ये आ गया। अब इसमें जब हम y की जगह पर 0 रखेंगे ये सारा 0 हो गया, इसमें जब x और z दोनों की जगह पर 1 1 रखेंगे ये भी 1 ये भी 1, तो बाकी सिर्फ j रह जाएगा। यहाँ पर x और y की जगह पर रखेंगे y 0 है तो ये सबको 0 कर देगा, ये भी 0 आ गया, तो ये बच गया हमारे पास e पावर 0 1 के इक्वल होता है, और बाकी रह गया j, यानी इसका आंसर आ गया है j। तो इसका डेल ऑपरेटर डेल फाई निकालना था, वो आ गया है हमारे पास j, तो ये हमने इसका मालूम करना था। इसके बाद हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी हमने इसका डेल फाई ही निकालना है, तो पार्ट नंबर 4 है फाई, इसमें है टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, कहता है इसका डेल फाई निकाल लें, डेल फाई निकाल लें इस पॉइंट पर 111 पर इसका डेल फाई निकालना है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसको करेंगे। डेल फाई निकालना है, इसको डेल ऑपरेट कर दें, डेल फाई, डेल इक्वल है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, और फाई की ये वैल्यू ये वाली ये लगा दी हमने यहाँ पर, टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और बाद में इसमें 111 को पुट कर देंगे एक्स वाई और जी की जगह पर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये बन जाएगा हमारा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स
इंटू ये सारा टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का हमने पार्शली इसको डिफ्रेंशिएट करना है, आई को साथ इसी तरह से लिखा, इसको इसके साथ भी किया, पार्शियल बाई पार्शियल वाई इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हुआ, और साथ जे ये आ गया। बाकी रह गया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और साथ के। तो हमने इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो टेंजेंट का ये सारा उसका एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। हमने इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको हमने पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है तो टेंजेंट का डिफरेंशियल है सीकेंट स्क्वायर एंगल साथ उसी तरह से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और साथ हम क्या लिखते होते हैं, साथ एंगल का डिफरेंशियल आता है। तो एंगल का डिफरेंशियल, इस सारे का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आ जाएगा, वो हमने ये लिख लिया, और इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू आई बच गया, ये वाला आई। इसी तरह से इसको भी जब करेंगे तो ये भी यही आ जाएगा 2y इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू जे। इसका करेंगे तो ये भी यही आ जाएगा, टेंजेंट का आ गया सेकेंड स्क्वायर, एंगल उसका उसी तरह से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू के, और साथ एंगल का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जी इसको कर रहे हैं तो इसका 2g आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, और जी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2g, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम उसको कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो बाकी कांस्टेंट जो हैं वो एज ए 0 एक्ट करेंगे। अब डेल फाई जो है वो हमने ये निकाल लिया, ये सारा उसका डेल फाई आ चुका है। हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है 1 1 1 पर। तो देखें इन सब में 2 सीकेंट स्क्वायर ये कॉमन आ गया है, 2 सीकेंट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये सब में मौजूद है, कॉमन आ गया बाहर। कॉमन निकाल लिया तो बाकी रह जाएगा हमारे पास ये वाला एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो ये चीज़ आ गई है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमने 1 1 1 पर, 1 1 1 पर इसको मालूम करना है हमने। तो इसको पुट कर दें, एक्स वाई जेड की जगह पर, एक्स की जगह पर भी 1 रखें, वाई की जगह पर भी 1 रखें, और जी की जगह पर भी 1 को पुट कर दें। जब इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो ये बन जाएगा 3, ये सारा 3 आ गया सेकेंड स्क्वायर 3। और यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे एक्स की जगह पर तो आई रह जाएगा, ये जे रह जाएगा, यहाँ पर भी 1 पुट किया, यहाँ पर भी हमने 1 पुट कर दिया। तो ये हमने इसका डेल फाई निकाल लिया। इसके बाद इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डेल फाई। इसमें भी डेल फाई ही निकालना है, जबकि फाई जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और साथ एक्सपोनेंशियल उसके मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसको भी डेल ऑपरेट करना है, हमने फाई उसने दे दिया है, तो डेल फाई मालूम करना चाहते हैं, इसको डेल फाई ऑपरेट कर दें। अब इसमें 2 आ गए आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, एक ये होगी और एक ये। इसमें u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएगा। फर्स्ट जैसे डिफ्रेंशिएट करते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको डेल ऑपरेट की करें, डेल फाई मालूम करना चाहते हैं, डेल फाई निकालना है, डेल की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएं, वही पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, और फाई की जगह पर ये वाली सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब इसको का डिफरेंशियल करना है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी, फिर उसमें से कॉमन वगैरह निकाल के तो इसको हमने इसका डेल फाई निकाल लेना। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल फाई, तो ये बनेगा हमारे पास देखें, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, एक को छोड़ दें और एक का डिफरेंशियल ले लें। इसको छोड़ दिया, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ठीक है, एक स्टेप मैंने इसका छोड़ दिया। अंदर सब के साथ इसको अलग अलग लिखना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं पहले इसको इसके साथ कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशियल ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी भी इसको करेंगे।
तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, डिफरेंशियल आ जाएगा साथ इसका पार्शली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसका 2x आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस, अब सेकंड को छोड़ दें, सेकंड को छोड़ेंगे तो सेकंड है हमारे पास ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने इसका जब डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है और ये साथ इसी तरह से आ जाएगा। और साथ क्या आता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल का हमें पता है, जब उसको हम करते थे सॉल्व तो इसका डिफरेंशियल होता था ये एज इट इज़ आता था और साथ डेरिवेटिव आ जाता था पावर का, तो साथ इसके फिर इसका पावर का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको कर रहे हैं, तो पावर का डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, तो पावर में है इसके माइनस, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे सारे को तो पावर फार्मूला लग जाएगा, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी ये बना हमारे पास माइनस इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र पावर 1/2, हमने इसको निकाल लिया है अंडर रूट से बाहर निकाल के, तो हमने इसको ये लिख लिया है, ये बना हमारे पास 2x इंटू प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र ई पावर ये, और साथ इसका डिफरेंशियल आ जाएगा और इसके साथ आई आ रहा है साथ साथ। इसी तरह से हम उसको y वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे, y वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी यही चीज़ आ जाएगी और z वाला भी इसी तरह से आ जाएगा। जब y वाले को ऑपरेट करेंगे तो y वाला ऑपरेट होके तो ये सारा हमें दे देगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, वो वाला हम सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y वाला, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये एज इट इज़ आ गया विद रिस्पेक्ट टू y किया तो साथ डिफरेंशियल आ जाना है, अब इसको छोड़ा और इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 2y आ जाएगा, वो 2y साथ ये आ गया। फिर अब दूसरी वैल्यू को छोड़ा, इसको छोड़ दिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र एज इट इज़ आ गया, और साथ उसका एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ये वाला एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल करेंगे कि इसका डिफरेंशियल ये खुद ही होना है, बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट ये जो किया इसी तरह से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, ये चीज़ बन गई, और साथ डिफरेंशियल आ जाना है पावर का, यानी इसका डिफरेंशियल जो है पावर का डिफरेंशियल ये हम अगले स्टेप में लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र पावर 1/2, ये चीज़ आ गई। इसी तरह से साथ जे भी आ गया। इसी तरह से जब इसको हमने मल्टीप्लाई करना था, इसके साथ, तो विद रिस्पेक्ट टू जी भी ये आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जी भी यही बन जाना है उसने, ये बनेगा फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, ये चीज़ बन गई, और साथ उसका 2z बन जाएगा, ये वाला इसी तरह से चलता रहा, एक्स स्क्र बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही तकरीबन बन गया, ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, साथ एक्सपोनेंशियल भी उसी तरह से आ जाना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, और साथ डिफरेंशियल आ जाना है विद रिस्पेक्ट टू जी, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल था विद रिस्पेक्ट टू, इसमें एक्स के रिस्पेक्ट था, इसमें वाई के, इसमें पार्शियल डिफरेंशियल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जी के पावर का, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र और होल पावर 1/2 इंटू के, तो ये बन गया जी। अब इनमें से इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारा हमारे पास बन जाएगा 2x, ये 2x बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास 2x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें दे देगा, अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाला हिस्सा इसका, तो पावर नीचे आ जाएगी, ये बन जाएगा nx, पावर फार्मूला लगा के इसको कर सकते हैं, nx पावर n, ये नीचे जाकर अंडर रूट में चला जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो ऊपर 2x आ जाएगा हमारे पास, इसमें 2x आ जाएगा, इसमें 2y आ जाएगा और इसमें 2z आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, एक्सपोनेंशियल इसी तरह से चल रहा था यहाँ तक, तो इसी तरह से रहा जैसे उसमें था, और साथ पावर का डिफरेंशियल वो बन जाएगा, पावर का डिफरेंशियल लेंगे तो वो सारा सॉल्व करने से पावर का डिफरेंशियल लोगे तो वो आपको ये आंसर दे देगा, तो साथ इसके आई आ गया।
इसी तरह से दूसरा वाई वाला जो था उसका ये बन जाएगा बिल्कुल इसी तरह से 2y, यहाँ पर x है वहाँ पर y आ जाएगा। ये सारा इसी तरह से रहा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, ये सारा ये आ गया। और साथ उसके ये भी इसी तरह से आ जाना था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, ये भी इसी तरह से आ जाना था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। और साथ उसकी पावर का जो डिफरेंशियल बनना था, यहाँ पर x आया है, इसको काट लें सो वहाँ पर y आ जाएगा -2y डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन क्योंकि इसमें वैल्यूज़ कुछ इस तरह की थी। जब तीसरे वाले को करोगे वो भी यही बन जाएगा। इसमें z है, y है, उसमें z आ जाएगा, इसके साथ j है। 2z एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, उसी तरह से आ जाना था। ये भी इसी तरह से आ जाना था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, ये भी सारा इसी तरह से आ जाना था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। और विद रिस्पेक्ट टू जी हम चूँकि उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, इसको विद रिस्पेक्ट टू जी करना है, पावर फार्मूला लगाना है, पावर फार्मूला लगा के तो वो भी सारे का सारा इन की तरह का आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास -2z डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, और साथ इसके आ गया के। अब ये सारा जो है डेल फाई जो है वो हमारे पास ये बन गया है। हमने सारा इसको सॉल्व किया, इसका आई जे के सारे कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए, पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ये बन गया हमारे पास 2x, ये वाला 2x इंटू ये वैल्यू प्लस एक्स स्क्र प्लस, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये कट के दोनों आपस में, तो बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करें तो ये वाले दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, 1 में से 1/2 निकालेंगे तो ये वाला अंडर रूट में चला जाएगा, नीचे से ये ख़त्म हो जाएगा। यानी आपके पास बच जाएगा इसमें डेल फाई जो आपका आ रहा है वो बचेगा 2x ई पावर माइनस ये वाला सारा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस यहाँ से बचा आपके पास ये वाला x, माइनस एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस एक्स, ये वाले दोनों आपस में कट गए तो ये बन जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। इसकी पावर 1 है, उसकी 1/2 है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र अंडर रूट में चला गया, और ये वाला एक्सपोनेंशियल वाला साथ इसी तरह से आ गया। तो ये बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप बड़ी आसानी से इसको करेंगे तो कर सकते हैं। आई आ गया साथ, इसी तरह से जे वाला भी लिख लें और के वाला भी, इसी को देख के ही लिख लें। 2y यहाँ पर x है तो वहाँ पर y आ गया 2y एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, यहाँ पर x आया हुआ है वहाँ पर y आ जाएगा। बाकी सारा ये इसी तरह से आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, और ये एक्सपोनेंशियल इसी तरह से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इंटू जे। तीसरे वाला के वाला ये वाला जो है ये भी 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास ये वाला 2z, वही 2x 2y 2z आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ ये सारा इसी तरह से, ये वाला इसी तरह से आ जाना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, इस तरह से आ गया। और ये वाले दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो आपस में सॉल्व हो गई, अंडर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z आना है, फिर इधर से ये भी दोनों कट के तो आपस में कट के तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र अंडर रूट, और ये वाला एक्सपोनेंशियल आपका इसी तरह से साथ आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इंटू के। तो ये हमने इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। अभी इसमें से कॉमन वगैरह लिया जा सकता है, तो देखें इसमें से कॉमन ले अगर हम इसमें से x वाली वैल्यूज़ में से, तो इसमें भी ये मौजूद है, ये वाली वैल्यू इसमें भी मौजूद है, ये कॉमन आ सकती है, x भी दोनों में मौजूद है। तो अब कॉमन ले लें इसमें से x ई पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र कॉमन ले लो, बाकी रहेगा आपके पास यहाँ पर ये 2 माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र आपके पास बच जाएगा। इसी तरह से साथ आई भी आया, इसी तरह से वाई वाला भी कॉमन आ सकता है, इसमें से भी कॉमन आ सकता है, ये वाई इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन में चला गया, वाई दोनों में है, ये कॉमन आ गया, ये एक्सपोनेंशियल भी कॉमन में चला गया, तो बाकी आपके पास रह जाएगा वाई ई पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इंटू 2 माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इंटू जे। इसी तरह से इसमें से भी कॉमन ले लें, इसमें भी दोनों में जी मौजूद है और एक्सपोनेंशियल भी मौजूद है, जी ई पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर रह गया हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इंटू के। तो ये सारा हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब अगर हम देखें इसको, ये 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इसमें भी एक्सपोनेंशियल, इसमें भी एक्सपोनेंशियल, इसमें भी एक्सपोनेंशियल मौजूद है।
और ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू भी सब में मौजूद है। तो इसको फिर कॉमन ले लें, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र और 2 माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र कॉमन आ गया सब में से। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा एक्स आई, यहाँ से सिर्फ एक्स बच गया और आई बच गया, इधर से वाई जे बच गया और उधर से जेड के बच गया। तो ये आ गया। अब आर जो है वो हमें पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल होता है। और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें इस वेक्टर की तो ये होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है तो ये लगा सकते हैं हम। और अगर हम इसको स्क्र करें तो आर स्क्र हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र के। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर अगर पुट करें तो डेल फाई जो है वो हमारा बन जाता है, जो निकाला था हमने, ई पावर इसकी जगह पर आ गया ई पावर माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र किसके इक्वल है आर के, इसकी जगह पर आ गया ये आ गया 2 माइनस आर, इसकी जगह पर भी आर लगा सकते हैं और ये वाला सारा हमारा आर वेक्टर है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया।